हाँ तो गाइस, क्या हालचाल दोस्तों। अगर आपका 15,000 के आसपास बजट है और आपको चाहिए एक लेटेस्ट फोन, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम दो 4 बेस्ट फोन्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप जून के अंदर सबसे बेस्ट फोन कह सकते हो 15,000 के बजट में। चारों ही फोन्स लेटेस्ट है, इन सभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं एंड इसमें आपको फीचर सही में काफी कमाल के मिल जाएंगे एंड 15,000 के बजट में इससे बेस्ट फोन नहीं मिलेगा। तो क्या इनके कमाल के फीचर्स होंगे, सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। सो गाइस, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए हमने चारों स्मार्टफोन को नंबर वाइज रैंकिंग के अंदर ऐड किया है। तो हम शुरू करेंगे लिस्ट के नंबर 4 के स्मार्टफोन से। तो यहाँ पर आता है वीवो का T3X एंड iQOO का Z9X 5G स्मार्टफोन। अब देखो, दोनों सेम ही फोन है, वीवो का ही iQOO ब्रांड है, तो आप दोनों में से कोई भी फोन ले सकते हो। प्राइस भी काफी ज्यादा सेम है, तो दोनों में से कोई भी फोन लिया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिजाइन से। तो पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ आएगा, जिसका 7.9 mm की थिकनेस मिलती है। इसके अलावा 199 ग्राम फोन में वेट है। तो ओवरऑल लुक और डिजाइन आपको अच्छा मिल जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे होगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP64 रेटिंग मिलेगा एंड इसके अलावा साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि एक लेटेस्ट है और फंटस OS 14 पर बेस्ड भी है। सिक्योरिटी वाइज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही वहीं इसमें बड़ी सी बैटरी दी गई है, जो कि 6000 mAh की है। 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है, तो ये काफी बढ़िया बात है। 1.5-2 दिन का बैटरी लाइफ आपको आराम से निकाल देगा ये फोन। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाला 5G चिपसेट के साथ आता है प्रोसेसर, जिसका 5.5 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलता है। साथ ही LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी मिलता है। ओवरऑल आपको ये सारे फीचर्स बढ़िया मिल जाएंगे। गेमिंग आप काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे, परफॉर्मेंस आपको निराश नहीं करेगा, काफी अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो 2 कैमरास है बैक में, जहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का ब्रोकन सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है और साथ ही अगर फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30 FPS पर कर पाओगे। दोस्तों, फोन का कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी सभी बढ़िया है। इसके अलावा डिस्प्ले भी अच्छा ही मिल जाता है, जो कि 6.72 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जहां पर 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलेगी। इसके अलावा 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल भी है। ओवरऑल फोन में सभी बढ़िया फीचर्स है। बाकी चलिए फोन के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो बेस वेरिएंट यानी 4 128 के लिए 13,000 फोन की प्राइस है, वहीं 6 128 के लिए 14,499 रुपीज फोन की प्राइस है। इसके अलावा हाई वेरिएंट भी मिलता है, जो कि 8 120 HB का है, जिसका 16,000 फोन की प्राइस है और आपको 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट अमेजोन पर सभी पर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ये फोन जो है, आप हाई वेरिएंट के साथ जाओगे तो 15,500 के आसपास खरीद पाओगे। 8 120 HB हर एक चीज बढ़िया मिलते हैं। ओवरऑल इस बजट में ऑलराउंडर फोन भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सभी फीचर्स काफी लाजवाब है। एंड हाँ, सबसे अच्छी बात, लेटेस्ट फोन तो है ही। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, ये वन ऑफ द ऑलराउंडर फोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फोन में भी आपको बजट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी फीचर्स मिलते हैं, जो कि मोटो का G64 5G स्मार्टफोन है। तो इसके क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, डिजाइन से बात करेंगे तो ये फोन कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ आएगा, जिसका 8.8 mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम फोन का वेट है। बाकी लुक और डिजाइन आपको पसंद आएगा ही। बाकी इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो 14 5G बैंड सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट, NFC एंड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, जहां पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर भी है, जो कि MIUX पर बेस्ड है। 1 मेजर OS अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी वाइज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो ओवरऑल फीचर्स काफी बढ़िया है। साथ ही 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी लगी है, जहां पर 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। 0 to 100% 80 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा एंड काफी बड़ा बैटरी होने के बावजूद जल्दी चार्ज हो जाता है एंड 1.5 से 2 दिन तक का आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली ये एक काफी बढ़िया बात है। एंड हाँ, मोटो के स्पीकर्स जो है वो बहुत ही कमाल के मिल जाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7025 वाले 5G चिपसेट के साथ आता है प्रोसेसर, जो कि 6 nm बेस्ड चिपसेट है।
न्यूली चिपसेट है, 5 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलते हैं। एंड गेमिंग की बात करें तो डेफिनेटली अच्छी लेवल की कर पाओगे, बट ओवरऑल ज्यादा खास भी नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है, जहां पर मेन 50 मेगापिक्सल का है। OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर है। एंड वही फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 1080p 60 fps, फ्रंट से 1080 30 fps पर कर पाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग। प्राइस के हिसाब से आपको डिसेंट सा कैमरा मिलेगा, ज्यादा खास भी नहीं है, बट OIS के होने की वजह से आपको काफी अच्छा कैमरा मिल जाएगा। कैमरा आपको ज्यादा निराश नहीं करेगा। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आपको कोलिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, जो कि अच्छी बात है। एंड ये जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 516 इंच पिक ब्राइटनेस लेवल भी है। सो ओवरऑल फीचर्स ये आपको काफी कमाल के तगड़े मिल जाते हैं। तो अब प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 वेरिएंट्स में आएगा, जहाँ पर 8/128 के लिए 15,000 फोन की प्राइस है। साथ ही 12/256 GB स्टोरेज के लिए 17,000 फोन की प्राइस है, बिना किसी कार्ड ऑफर के। एंड यस, आपको बेस्ट वेरिएंट 15,000 के नीचे मिल जाएगा। इस प्राइस के अंदर डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट किया जा सकता है। लेटेस्ट फोन के साथ ही ओवरऑल ऑल राउंडर फीचर्स मिल जाते हैं। वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा आपके लिए, अगर चेकआउट करना चाहे तो कर सकते हो। वेल गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अब लिस्ट के नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन को ऐड किया है, ये एक वन ऑफ द ओल्ड राउंडर फोन है। एंड यहाँ पर ये एक लेटेस्ट फोन भी है। 15,000 के बजट में बहुत ही कमाल के एंड काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं इस फोन में, जो कि पोको का X6 Neo 5G स्मार्टफोन है। तो चलिए इसके डिजाइन से बात करते हैं। तो कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी पे आता है, जिसका 7.7 mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स और डिजाइन आपको सही में पसंद आएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP54 का रेटिंग मिलेगा। साथ ही 5G बैंड का सपोर्ट, आई ब्लास्टर, सिंगल बटन स्पीकर, 3.5 mm ऑडियो जैक और साथ ही हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। एंड यस, सिक्योरिटी वाइज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही। साथ ही आउटर बॉक्स Android 13 पर आता है, जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। फोन में 2 मेजर OS अपडेट्स एंड 4 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फोन में 5000 mAh की बैटरी एंड 33 वाट का फास्ट चार्जर है। 1 घंटे 20 मिनट पे 0 to 100% चार्ज हो जाएगा एंड काफी फास्ट चार्ज हो जाता है। बैटरी लाइफ आपको 1 दिन से ऊपर निकाल के दे देगा। एंड यस, आपको प्राइस के हिसाब से फीचर्स भर के देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 6080 वाला 5G चिपसेट के साथ मिलता है प्रोसेसर, जो कि 6 nm बेस्ट चिपसेट है। 4.5 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलेगा। एंड यहाँ पर LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है। वेल, अगर गेमिंग की बात करें तो 40 FPS पर गेमिंग कर पाओगे स्मूथ सेटिंग्स पर। बाकी ओवरऑल आपको ज्यादा निराश नहीं करेगा परफॉर्मेंस, आप काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे गेमिंग। एंड पोको के फोन्स खास गेमिंग के लिए ही जाने जाते हैं। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है, जहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है। EOS का सपोर्ट मिलता है। बाकी हाँ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों ही ओर से आप 1080 30 fps पर कर पाओगे और कैमरास आपको ज्यादा निराश नहीं करेंगे, ठीक ठाक फोटोज आ जाते हैं। बाकी फोन के डिस्प्ले की बात करें तो हाईलाइटिंग पॉइंट भी कह सकते हो, जो कि 6.6 inch की फुल HD प्लस वाली 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर कोलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है, तो डिस्प्ले काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल मिलती है। डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा एंड कलर्स वगैरह आपको काफी कमाल के देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस फोन में। तो अब चलिए फोन के प्राइस की भी बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस्ट वेरिएंट यानी 8/128 के लिए 15,000 फोन की प्राइस है और 12/256 GB स्टोरेज के लिए 16,000 फोन की प्राइस है। बेस्ट वेरिएंट में आपको 1000 रुपये का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी हाइड वेरिएंट में कार्ड ऑफर नहीं है, तो आप बेस्ट वेरिएंट 14,000 के बजट में खरीद पाओगे। एंड इस प्राइस में ये एक डेफिनेटली ऑल राउंडर प्लस वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा, जहां पर आपको काफी भर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं फोन में, जो कि दूसरे फोन्स में नहीं मिलते हैं। डेफिनेटली इस फोन को भी चेकआउट किया जा सकता है, काफी कमाल का फोन रहेगा। हाँ तो गाइस, अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनली अपने नंबर 1 फोन के बारे में, जो कि यहाँ पर 2 स्मार्टफोन आते हैं।
जो कि Realme का P1 5G है एंड सेकंड Realme का Narzo 70 5G स्मार्टफोन है। गाइस दोनों सेम ही फोन है, फीचर्स भी आपको सारे ही लगभग सेम ही देखने को मिल जाएंगे। तो जो सस्ता मिले और जो पसंद आए नाम उसे आप ले सकते हो। वैसे हम बात करेंगे Realme P1 5G फोन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो पॉलीकार्बोनेट का बैक है एंड 7.9 mm की थिकनेस, 188 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP54 का रेटिंग मिलेगा, साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्पीकर्स भी आपको काफी कमाल का मिल जाएगा, लाउडनेस बहुत ही अच्छी रहेगी। और हाँ, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता ही है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड भी है। फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी है, जहां पर 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। लगभग 25 से 27 मिनट के अंदर फोन 0 to 50% चार्ज हो जाता है, काफी फास्ट रहेगा। इसके अलावा फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर फोन में MediaTek Dimensity 7050 वाला 5G प्रोसेसर लगा है, जो कि 6 nm बेस्ड चिपसेट है। यहाँ पर आपको 6 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलता है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। इसके अलावा LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज भी मिलता है, यह भी काफी अच्छी बात है। गेमिंग आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लेवल की कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से आपको टॉप नॉच लेवल का फोन का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो बैक में डुअल कैमरा सेटअप है, जहां पर मेन 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, OIS का सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का ब्रोकन सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक में Samsung JN1 सेंसर यूज है। और अगर वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 4K 30 fps एंड फ्रंट से फुल HD 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। गाइस इस फोन का कैमरा आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, OIS का नहीं है सपोर्ट, उसके बावजूद भी फोटोज वगैरह आपको काफी अच्छे लेवल के मिल जाएंगे, टॉप नॉच लेवल के। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ आता है यह डिस्प्ले, जहाँ पर 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट दी गई है एंड ऑल्सो 2000 इसकी पीक ब्राइटनेस लेवल है, जो कि काफी ज्यादा और ब्राइट डिस्प्ले है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो ओवरऑल फोन का डिस्प्ले आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगा एंड इस बजट का इकलौता फोन था जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो गाइस आपको 15000 के बजट में ओवरऑल सभी वैल्यू फॉर मनी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए फोन के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो बेस्ट वेरिएंट जो मिलता है यानी 6/128 के लिए 16000 फोन की प्राइस है, साथ ही 8/128 के लिए 17000 फोन की प्राइस है और 8/256 GB स्टोरेज के लिए 19000 फोन की प्राइस है। 6 और 8/128 में आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एंड 8/256 GB में आपको 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा जब आप फोन को बाय करोगे। तो दोस्तों ये थे हमारे वो टॉप 4 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स एंड लेटेस्ट फोन्स जिन्हें आप अंडर 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी यही 15,000 के बजट में सबसे बेस्ट फोन थे जो आपको मैंने बता दिया। बाकी आप कौन सा फोन बाय करना चाहोगे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, और आपके ख्याल से कौन सा नंबर 1 पे रहना चाहिए था वो भी बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इन वीडियोस में, जहाँ पर आपको टॉप 5 अंडर 16,000 के बजट में फोन्स मिलेंगे और 18,000 के बजट में टॉप 5 बेस्ट फोन मिलेंगे। तो इन वीडियोस को चेकआउट भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इन वीडियोस में, तब तक के लिए इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं।